नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। एक बार मेरठ का कोई व्यक्ति आया, पैंट पहने हुए था। मेरठ में मैं था उन दिनों। श्री कृष्ण बोधाश्रम दंडी स्वामी महाराज महाभाग का आश्रम जादूगर बाग में श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग के नाम पर दंडी आश्रम में। उसने कहा महाराज ओम हरि था पैंट में। मैं चुप रहा। बाद में कहा कि मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ। चुपचाप में सुनता। भूमानंद का शिष्य हूँ। ये भी नहीं भूमानंद जी महाराज का, उधर ऐसे ही बोलते हैं। फिर कहा सुनिए, 3 भाई में बीच का मैं हूँ। मैंने बड़े छोटे से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुम दोनों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करूँगा। तो मेरी ट्रैक्टर की दुकान है। मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत धनी हूँ। आपने नाम सुना? अब मैं क्या नाम सुनूँ? लोग आके कहते हैं कि आपने पहचाना या नहीं पहचाना। कोई सोमेगा या कहाँ के लोग आए थे, उन्होंने परीक्षा ली एक दिन। आपने हमको पहचाना? हम कमरे में भाग गए। सनातन संस्कृति ये थोड़े है। आप अपना गोत्र नाम परिचय दो, हमारी परीक्षा लोगे। अगर हमने कह दिया पहचानता हूँ तो कह नाम बताइए, तो झूठा सिद्ध हो जाओगे। नाम मुझे तो भगवान का नाम याद रहे, यही है ना। अब व्यक्ति का नाम, उसका नाम, वो नाम। तो लोग परीक्षा लेते आपने हमको पहचाना या नहीं। अब हमने कहा, मान लो हमने कह दिया पहचाना, तो बताइए मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ। फेल तो ही जाऊँगा, इसलिए मैं कह देता हूँ नहीं पहचाना। तो सोचते हैं कि इनको देख फल भी नहीं देना चाहिए, हमारा नाम भी याद नहीं रखा लो। ये विचित्र बात है। अब तुम्हारा नाम याद रखने के लिए मेरा जन्म हुआ है। भगवान का नाम रखूँ या तुम्हारा नाम याद रखूँ? भगवान का नाम याद रखूँ या तुम्हारा सेठ साहूकार का नाम याद रखूँ? क्या परमहंस सुखदेव जी महाराज ने गाली दी है, भागवत में है। ये भुजदंड टूट गए हैं तुम्हारे, कि दुर्मत धनियों का दरवाज़ा तकिया के लिए, उपदान के लिए खटखटाते हो। वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, नदियों ने जल देना बंद कर दिया है। दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो, भगवान का नाम नहीं लेते। सुखदेव जी ने कहा या नहीं? सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, लेकिन हम सेठ साहूकारों के नाम याद करते रहे, राजनेताओं के, तो बाबा होना व्यर्थ है या नहीं? तुम्हारे नाम याद रखने के लिए किसी को उपेक्षा नहीं, सर्व रूपों में भगवान ही है। लेकिन अब वो बाबा होकर के भी जादूगर वाले बाग मेरठ में एक दंडी स्वामी हुए। हम दिनों में शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी था ही। तंग कर देते आके बैठ के। ये महाराज मेरे सारू के सारू आए, ससुर के ससुर हैं, क्या क्या बोलते हैं आप। हम तंग हो गए। एक दिन हमने डांट दिया प्रेम से। हमने कहा सुनो, जब आप गृहस्थ थे तब आपको इतने रिश्तेदार नातेदार के ज्ञान थे क्या? अब आप बाबा हो गए, सारू के सारू हैं, ससुर के ससुर हैं। बेकार जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने पूछा, आप मेरे सामने सत्य बोलो, इतने रिश्तेदार नातेदार के नाम याद थे आप? बाबा होने पर सारू के सारू, ससुर के ससुर, साले के साले, लो बेकार की बात हुई। तो ये भी एक बात। ये भक्तों के नाम के माला जपते हैं भगवान, ऐसे ही बाबा लोग भी अपने शिष्यों के नाम की माला जपते हैं। वो चेले लोग भी बड़े चतुर होते हैं। अगर उनकी परीक्षा में पास हो गए तो कुछ देंगे, नहीं तो नहीं। आपने हमको पहचाना या नहीं? अगर कह दिया पहचान ला तो कहेंगे बताइए कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। और अगर कहे नहीं पहचाना, किसी काम का नहीं, इसलिए मैं तो
चुप रह जाता हो, कह दो नहीं पहचाना, देना हो दो, भगना हो भगो। किसी का अपमान नहीं। लेकिन अब सेठ साहूकार की परीक्षा में एक बड़े विचित्र, कल ही मैं सोच रहा था 2 मिनट के लिए, 1-2 अरबपति लोग हमसे दीक्षा लिए, कहाँ के भी मैं भूल गया, वो सब अब कहीं दिखते नहीं। क्यों? उन सब की भावना होती है कि बाबाओं के सर पर बैठने को मिला या नहीं। हम भगवान को याद करें, तुमको याद करें भाई। लक्ष्मी है, ठीक है, अब तुम्हारे से, हाँ, स्वामी जी से क्या उनको जरा फ़ोन करिए, हेलो ठीक हो या नहीं, महाराज जी कुशल पूछ रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं हो। हाँ, वो सब ये सब निदास्ता नहीं। और भगवान को हम भूल जाएं क्या? सबका सम्मान है सबका, लेकिन अब हम नेताओं को फ़ोन करवाते रहें। किसी ने कहा ना, कहा आ जाए प्रधानमंत्री को एक फ़ोन कर दीजिए, गृह मंत्री को फ़ोन कर दीजिए, आपके सब परिचित हैं। राजनेता किसके परिचित होते हैं क्या? जो समझता है कि राजनेता और धनी हमारे परिचित हैं, मारा जाता है। राजनेता गुलाम बना लेते हैं, वो किसी को 2 कौड़ी पूछते नहीं, और धनी जब गुलाम बना लेता है तब कुछ देता है। एक सेठ ने फ़ोन किया, सच्चिदानंद वृंदावन, हम आ रहे हैं, जरा शौचालय साफ करवा के रखिएगा। बाबाओं के यहाँ सेठों के फ़ोन आते हैं, वो जो कमरा बनवाया था ना, हमारे यहाँ सब नहीं होता, उनको मालूम है कि बस जरा महंत जी जरा हमारे लिए स्नान घर साफ ऑफ करवा कर रखिएगा। और साफ न मिला तो सेठ जी रूठ जाएंगे, तो महात्मा उनके चरणों में पड़ने लगते। अरे बेकार के जन्म बेकार लिया नहीं। सेठ साहूकार सबका महत्व है, लेकिन तुम्हारे शौचालय साफ करने के लिए बाबा बनाएंगे, सोचना चाहिए। इसीलिए कहा दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं। सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति सम्मान। एक महात्मा थे, पूज्य विष्णु आश्रम हिमरा दंडी स्वामी, मैं शंकराचार्य नहीं था, उन्होंने कहा मुझसे, बिहार घाट गंगा तट पर उत्तर प्रदेश नरक देखेगा, वैसे बोलते थे। अलीगढ़ का शरीर था, उधर की भाषा ऐसे होती है, प्यारी होती है, लेकिन तू तराके की होती। नरक देखेगा? हमने कहा यहाँ नरक देखने के लिए आया हूँ। नहीं, फिर भी देख ले। बुलाया बरामदे में, यहाँ से यहाँ तक पत्तल कुल्लर सब जूठे पड़े हुए। नरक देखा? हमने कहा क्या हुआ नरक? अरे मोदी, गुजरमल मोदी के परिवार के लोग आए थे गंगा स्नान करने, वो सब यहाँ पिकनिक बना गए, भोजन करके जूठे पत्तल कुल्लर छोड़ दिया है। अब हम जो है वर्णाश्रम को मानते हैं, जिनका प्रवेश नहीं होना चाहिए उनको, अब ये क्या है, वो लोग तो भोजन करके चले गए। अब विद्यार्थी भी मेरे यहाँ सब ब्राह्मण हैं, उनसे कैसे कहूँ कि ये जूठे पत्तल सेठों के उठाओ। तो मैं स्वयं जब देखूँगा 2-4 विद्यार्थी हैं तो झाड़ू लूँगा, यूँ करूँगा, उठाने का अभिनय करूँगा। तो विद्यार्थी लोग गुरुजी क्या करने जा रहे हैं? नहीं सफाई। तो कहेंगे लाइए मैं ही कर देता हूँ। फिर उन्होंने कहा सेठों से पैसा चाहोगे, रुपया चाहोगे, मुझसे शिक्षा ले लो, सेठों के जूठन उठाने पड़ेंगे। हमने कहा हम करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हो सेठों से, समझ गए ना? ये क्या हुआ? भगवान में आस्था नहीं ना, भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। कल ही स्वामी जी परसों कह रहे थे यहाँ शांति है, कौन यजमान आएगा क्या देगा है, कभी नहीं। आवे आवे ना आवे ना आवे, भगवान के भरोसे हैं या नहीं? सबका सम्मान है, सबके पे स्नेह है, लेकिन भगवान का नाम गिने या सेठ साहूकारों। इसलिए यहाँ पर भगवान ने सृष्टि की